सभी को नमस्कार। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि MEEC चैप्टर का बहुत ही प्राइमरी लॉ है। वो क्या है उसके बारे में हम आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ये जो पिंक कलर का आपको एक दिख रहा है, समझो वो एक कंडक्टर है। इट इज़ नॉट जस्ट अ कंडक्टर, इट इज़ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो व्हाट इज़ आई क्या है बताइए? आई है करंट दैट इज़ पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर। इसका शेप एकदम रैंडम है। तो अभी MEEC यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो हमको पता है भाई, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड यानी B वो कितना होगा, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ वो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए है कि भाई समझो एक इतना बड़ा आप करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हो तो उस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, और समझो ये पॉइंट है P। ये पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड करना है? पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि कितना होगा। तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन सा पॉइंट है? P। तो हमको B कहाँ पर फाइंड करना है? ये B क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। B क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। और वो हमें कहाँ फाइंड करना है? पॉइंट P पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, वो बायोट-सैवर्ट्स लॉ से हमको पता चलता है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें एक छोटा एलिमेंट हमने लिया है DL। ये क्या है? DL। टोटल लेंथ L होगी लेकिन छोटी लेंथ क्या है? DL। और ये जो एलिमेंट है वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट P। आई रिपीट, line joining center of the element to the point P is theta। वो एंगल कितना है? थीटा। तो अभी बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि ये पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? B एट पॉइंट P कितनी होगी? तो उसका आंसर नीचे मिलेगा आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड, और लेट्स से द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है DL। जब पूरी लेंथ कंसिडर करेंगे ना तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो DB का B हो जाएगा, सिंपल है। तो DB दैट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। भाई करंट जितना ज़्यादा होगा उस करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है? ये लेंथ कितनी है कंडक्टर की? कंडक्टर कितना लंबा है? कंडक्टर कितना बड़ा है? तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। मतलब फर्स्ट क्या हो गया? DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकंड हो गया DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। थर्ड क्या है भैया? थर्ड है DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये जो थीटा है ना, वो थीटा क्या है मैं और एक बार बता रहा हूँ, बार बार बताया है और एक बार बता रहा हूँ कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है, द सेंटर ऑफ द एलिमेंट एंड द पॉइंट P, उसको एक ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। तो ये जो एलिमेंट है और ये जो लाइन है उसके बीच में एंगल कितना है? ये जो एलिमेंट है और ये जो लाइन है उसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दैट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो वाला साइन है ये। तो DB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हो गया 3 स्टेप जहाँ पर तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी आपने ये क्यूरियोसिटी आई होगी शायद आपको कि ये जो सेंटर ऑफ द एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है P, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है R। वो डिस्टेंस क्या है? R। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं कि DB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R²। मतलब जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, जितना पास आओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं इसको। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ यू वांट, इसे कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उसे कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये तो बात हो गई एक पर्टिकुलर पॉइंट वाइज मैग्नेटिक फील्ड की के 1 2 3 4 ये 4 स्टेप हो गए। अब जब इसको कंबाइन करेंगे हम तब हमें क्या मिलेगा?
वो हमें चेक करना है कि इसको जब कंबाइन करेंगे, सो कंबाइनिंग 1 2 3 4 dB इज प्रोपोर्शनल टू आई dl sin theta divided by r square. dB is proportional to I dl sin theta divided by r square. तो जब अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर जब हम कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी जाएगी और एक कांस्टेंट हमें मिलेगा। तो वो कांस्टेंट क्या है वो आप देख लो ज़रा, ठीक है ना। तो उस कांस्टेंट के बारे में अभी बात करते हैं कि वो कांस्टेंट क्या है। सो वो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। dB कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेर म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिज्म टॉपिक में हमने देखा है, म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है 10 to the power -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है, 10 to the power -7 वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, जो टेस्ला है ना वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर को WB से डिनोट किया है, ये है वेबर, यानी ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये सारी बातें हम अगले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार।